सुनेंगे। यानी एक करेक्टर्स जो हमने बात की थी, जो मेंडल रहा, मेंडल स्टडीज 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर विच वर प्रेजेंट ऑन 4 क्रोमोसोम। किस किस पर? 1 4 5 7 1 4 5 7। इसको मैंने कहा जो अब इसी में एक चीज समझेंगे। हमने जो पहले 2 करेक्टर डिस्कस किए, एक हाइट HDFC, तो एक क्वेश्चन बनता है एक्चुअली व्हेन मेंडल वर डूइंग एक्सपेरिमेंट एट दैट टाइम लिंकेज वर नॉट डिस्कवर्ड, लिंकेज केम लेटर ऑन, लिंकेज वर नॉट डिस्कवर्ड, अदरवाइज मेंडल फेल हो गए होते बहुत सारी जगह पर। ठीक, तो एट दैट टाइम क्या था, बिटवीन द ये जो HDF ये तीनों क्रोमोसोम 4 पर प्रेजेंट थे कि नहीं, एंड जो क्रोमोसोम जो H और D से क्वेश्चन आता है हाइट ऑफ द प्लांट एंड पॉड का शेप, these 2 genes present very near to each other, these 2 genes present very near to each other, इनके बीच में बहुत ज्यादा लिंकेज था, स्टिल बच गया मेंडल, अदरवाइज एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाता है इनका। तो हाइट ऑफ द प्लांट एंड पॉड का शेप, these 2 कैरेक्टर्स है तो तीनों प्रेजेंट, लेकिन हाइट ऑफ द प्लांट एंड पॉड शेप जीन दे प्रेजेंट वेरी नियर टू ईच अदर। एक क्वेश्चन आ चुका है, हम ध्यान रखेंगे। बात करें हाइट ऑफ द प्लांट एंड पॉड शेप दीज 2 जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 4 वेरी नियर टू ईच अदर, यानी इनमें लिंकेज के चांस बहुत ज्यादा थे। डन और नॉट जीन, इतनी बात समझेंगे, क्लियर है? यानी हमारी बात हुई अभी इनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, यू हैव टू रिमेंबर देम, क्लियर? यानी ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेंगे किसकी बेटा, ये रहा आपका बड़ा लेथायरस सटाइवस, इसको आपने नाम दिया था खेजरी। क्यों दिखा रहा हूं मैं ये बार बार? बिकॉज़ दैट इज एडिबल पी, स्वीट, वो एडिबल पी है, एडिबल पी एंड गार्डन पी, एडिबल पी और गार्डन पी, जबकि ये जो है दिस इज लेथायरस सटाइवस। ठीक, ये आपके क्या है? स्वीट पी, ये आपके हैं स्वीट पी, और स्वीट पी इसे बोलते हैं खेजरी की दाल, खेजरी की दाल। इसके देखो, इसको हटाओ, ठीक, ये हटाया, ये वाले डायग्राम देखो, ये इसके दाने हैं, लेग्यूम्स, ये आपके लेगरी, जो आपके व्हाइट कलर की दिख रही है वो आपकी हो गई खिचड़ी, और जो येलो कलर की दिख रही है दैट इज योर लेग्यूम पाइसम सटाइवम। क्लियर है? हमें इसको ध्यान रखना है। चलिए बात समझ में आ रही है? इस बात को हटाते थोड़ा सा, हटो भाई, अब आ जाएगा। चलिए वंस अगेन किसकी बात करने जा रहा हूं मैं अब हम, तो यानी वी वर जस्ट डिस्कस समथिंग अबाउट मेंडल, their historical background, how they did experiment, on which plant they did experiment, ये बातें हुई हमारी। अब हम बात करें as I told कि मेंडल didn't do anything, मतलब he didn't, ऐसा नहीं कहना है कि मेंडल didn't do anything, उसकी आत्मा परेशान करेगी तुमको, ठीक, ऐसा नहीं है। मेंडल did a lot of things, ठीक, लेकिन whatever the laws you studied, Mendel's first law, Mendel's second law, Mendel's third law, ये मेंडल के लॉज नहीं है, ये किसी मेंटल के लॉ है, मतलब मेंटल यानी उनके रीडिस्कवरर के लॉ है। वो तीनों साइंटिस्ट ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस और आपके शेरमा, उनके लॉज रहे हैं, रीडिस्कवरर लॉ। मेंडल प्रपोज समथिंग, मेंडल ने भी दिए हैं, बट व्हाटएवर द मेंडल प्रपोज उन्हें नाम दिया गया पोस्टुलेट्स। तो मेंडल प्रपोज 4 पोस्टुलेट्स। तो मेंडल जो रहा, मेंडल प्रपोज्ड 4 पोस्टुलेट, हम उनकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है? पोस्टुलेट्स 1 2 3 एंड 4। तो मेंडल पोस्टुलेट्स, द मेंडल प्रपोज 4 पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट 1 2 3 4, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो मेंडल्स पोस्टुलेट्स, बात क्लियर? तो मेंडल के पोस्टुलेट्स की हम बात कर रहे हैं, 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। पोस्टुलेट्स क्या, देखिए जैसे उनमें जैसे 2 चीजें होती है, एक टर्म आप यूज करते हैं हाइपोथेसिस, एंड वन टर्म इज देयर थ्योरी। हाइपोथेसिस विच इज गिवन बाय, चाहे वो ऑथर हो, साइंटिस्ट हो, सम्मान आप भी कुछ कह सकते हो कि सर पेन जो है मेड अप ऑफ प्लास्टिक हो, व्हाटएवर, ठीक, आप बोल सकते हैं ऐसी चीजें। तो हाइपोथेसिस दैट इज इनिशियल स्टेज, इनिशियल थिंग्स। आफ्टर डूइंग सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स, सो मेनी टाइट्रेशंस, if you are getting the same result every time, then that hypothesis converted into theory. Like that initially he proposed postulates और बाद में उनको थ्योरी का नाम दिया गया, ठीक है? तो हम 1 by 1 we are going to discuss about, ठीक, postulates, Mendel postulates, ठीक है? किसकी बात हो रही है? Mendel postulates। तो हम एक एक करके बात कर लें। चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं हम postulates 1, postulate 1, थ्योरी से, मतलब हाइपोथेसिस जैसी।
तो पोस्टुलेट 1 की बात करते हैं। व्हाट पोस्टुलेट 1 टोल्ड, पहले बेसिक बात समझे। जो पोस्टुलेट 1 है इसको बोलते हैं पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स। पोस्टुलेट 1 क्या है? पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। ये सबको पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक। फर्स्ट देयर इज अ नीड टू डिस्कस अबाउट बेसिक थिंग। व्हाट बेसिक थिंग? पहली बात मैंने कही थी पोस्टुलेट 1, उसे बोलते हैं पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। लाइक दैट बात करेंगे हम पोस्टुलेट 2। पोस्टुलेट 2 दिस इज जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। पोस्टुलेट 3 दिस इज जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड पोस्टुलेट 4 दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यही पोस्टुलेट हुए थे बाद में कन्वर्ट लॉज में, जिससे आप बोलते हैं लॉज। तो पहला जो बात थी पोस्टुलेट 1 दैट इज पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस आया किससे? पोस्टुलेट 2 से। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे आप बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, वो आया दैट केम फ्रॉम पोस्टुलेट 3। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इट केम फ्रॉम पोस्टुलेट 4। गेटिंग? तो अब आपको कुछ आइडिया आएगा कि अच्छा ये थे क्या। अब 1 by 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोस्टुलेट 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्टुलेट 1। इन पोस्टुलेट 1 डेफिनेशन वाइज समझेंगे। पोस्टुलेट 1 बिल्कुल एकदम डेफिनेशन क्लियरली समझेंगे। But I told postulate 1, according to this postulate, each character is controlled by a pair of unit factor. According to this postulates, each character is controlled by a pair of unit factors. The two factors are now called alleles or allelomorphic pair. इन्हीं को बोलते हैं हम alleles। क्या बोलते हैं? Alleles or allelomorphic pair. What I told कि all these characters, ठीक? What I told बेटा, each character is controlled by a pair of unit factor. Each character is controlled by a pair of unit factors, and the two factors are now called alleles or allelomorphic pair. अब बोलते हैं ना alleles, ठीक? कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T और स्मॉल t whatever, ये उसकी बात हो रही है। This is postulates 1, ठीक? Pair of unit factors, इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है? हम बात करते हैं किसकी? पोस्टुलेट 2। पोस्टुलेट 2 जो रहा दैट इज जस्ट लाइक जो मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट 2 लॉ ऑफ डोमिनेंस केम। और लॉ ऑफ डोमिनेंस आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इन लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? इन लॉ ऑफ डोमिनेंस वी आर सेइंग कि व्हेनेवर वी आर मेकिंग अ क्रॉस बिटवीन टू contrasting pair of character, whenever we are making a cross between two contrasting pair of character, then all these characters will appear in F1 generation, but out of these two one will express themselves and other remain hidden. ये पढ़ेंगे हम बाद में, ठीक? ये अभी से बता रहा हूं आपको, बाद में पढ़ाऊंगा लॉज में। पोस्टुलेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्टुलेट्स ओनली। सो जो आपका पोस्टुलेट 2 है, ठीक? व्हाट इज दैट? On the basis of postulate 2, law of dominance came. What law of dominance told? Law of dominance saying when we are making a cross between two contrasting pair of character, then all these character will be in F1 generation. But out of these two, one character show themselves, other remain hidden. जैसे कैपिटल T स्मॉल t आता है, कैपिटल T showing and small t remain hidden. Getting it जी? This is called law of dominance. तो हम postulates की बात कर ले हैं। तो postulate 2 क्या बोलता है? देखिए postulate 2 सिंपली से अगर हम डेफिनेशन की बात करें, if two dissimilar unit factors are present in an individual, if two dissimilar unit factors are present in an individual, only one express itself. The one which express itself is known as dominant factor. बोलते ना dominant और ऐसे is known as dominant, while the second which does not express at all. हमने क्या कहा? While the second which does not express at all is known as recessive factor. Those character which can express itself dominant, while those unable to express, those remain suppressed, से बोलेंगे हम recessive character. Getting on जी? This is postulate 2. क्लियर हुआ कि नहीं? Once again सुन लें। If two dissimilar unit factors
are present in an individual. Dissimilar, capital T, small t, tall, dwarf, and rounded, wrinkle, black, white, इसलिए नाम दिया है dissimilar. ठीक, if two dissimilar unit factors are present in an individual, only one express itself. Only one express itself. The one which express itself उसे बोलेंगे हम dominant factor, और the another one which remain suppressed, which is unable to express, उसे क्या बोलेंगे हम recessive factor. Getting on not बेटा, तो postulate second clear है. On the basis of postulate second, law of dominance came into existence. Law of dominance came into existence. Done. Practically law of dominance is not a law. This is hypothesis only, but still हम इसे law में पढ़ रहे होते हैं. ठीक है, इनसे हम पढ़ेंगे जब लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके हम डेविएशंस भी पढ़ेंगे अभी पोस्टुलेट्स के बाद.